जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग यूपीएसआई में सीरीज के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि हर सेट में ना लगभग 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीरीज से, यानी कि 160 में से 8 क्वेश्चन सीरीज से आ रहे हैं। तो इसका मतलब 5% क्वेश्चन सिर्फ सीरीज से ही पूछे जा रहे हैं। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारा सीरीज वाला चैप्टर यूपीएसआई के लिए। देखिए जो सीरीज है ना, न केवल यूपीएसआई बल्कि यूपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, इन सब एग्जाम में ना सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए 15 दिया है, उसके बाद 256 दिया है, 7 दिया है। देखिए 15 के बाद ये 256 है ना, ये 16 का स्क्वायर होता है, यानी कि 15 के बाद 16 का स्क्वायर किया है। तो ऐसे ही 7 दिया है, तो 7 के बाद क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। डी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। 143 देख लेते हैं। देखिए 4 दिया है हमारे पास। देखिए सीरीज क्या है, 4 है, 24 है, 36 है, 216 है, 228 है। देखिए 4 के बाद क्या किया है, 6 से मल्टीप्लाई करके 24 हो गया है। अब देखिए इसमें प्लस 12 किया है, 24 में प्लस 12 करने के बाद 36 आ गया। फिर 36 में 6 से इंटू किया है तो 216 हो गया। फिर देखिए इसमें प्लस 12 किया है। अब पूछ रहा है कि अगला पद क्या होगा, तो यहाँ प्लस 12 किया है तो अगला पद क्या हो जाएगा, इंटू 6 हो जाएगा। अगला पद क्या हो जाएगा, इंटू 6, यानी कि 228 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 6 8 जा कितना होता है, 48 होता है, तो 8 हो जाएगा हमारा। तो लास्ट में सिर्फ सी में ही 8 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, तो हमारा क्या हो जाएगा 1368। ये हमारा आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, 6 से मल्टीप्लाई किया है, प्लस 4, फिर 12 कर रहा है, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर रहा है, प्लस 12 कर रहा है। तो ऐसे आपको देख लेना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 21 है, 25 है, 50 है, 52 है, 108 है, 112 है। देखिए 21 है, 25 है, 50 है, 52 है, 108 है और 112 है। देखिए 21 के बाद क्या किया, 4 प्लस 4 किया है यहाँ पे। 25 का डबल किया है तो 50 हो गया। फिर यहाँ पे प्लस 2 किया है, यहाँ पे इंटू 2 किया है, फिर यहाँ पे प्लस 4 किया है। तो देखिए यहाँ पैटर्न में कहाँ चेंज आ रहा है, यहाँ पे देखिए प्लस 2 कर रहा है, यहाँ पे हर जगह प्लस 4 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या किया, प्लस 2 हो रहा है, यानी कि ये वाला जो नंबर आएगा ये हमारा गलत आएगा। यहाँ पे प्लस 4 होना चाहिए था। देखिए प्लस 4 करते तो क्या आता, 54 आता। अब इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो अब जाके 108 आता। इसको तो मल्टीप्लाई करने पे 104 ही आता ना। 52 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 ही आएगा। तो इसका मतलब कि यही समस्या की जड़ है हमारा। 52 क्या है, समस्या की जड़ है। ये हमारा गलत हो जाएगा, 52 बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 1 है, 4 है, 15 है, 50 है और 157 है। देख रहे हैं यहाँ पे पैटर्न अगर आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो लगभग 3 गुना करके कुछ प्लस कर रहा है। देखिए इसका भी 3 इंटू करके प्लस कुछ कर रहा है, 1 कर रहा है। यहाँ भी 3 से इंटू करके प्लस 3 कर रहा है। यहाँ पे देखिए 15 से इंटू करके प्लस 5 कर रहा है। देखिए इसका मतलब कि क्या कर रहा है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 किया, ऐसे ही 4 आ गया हमारा। फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 ऐड कर दिया, 15 आ गया। फिर 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 5 कर दिया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ऐसे ही 50 को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 7 कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 157 हो गया। तो ऐसे ही क्या करेंगे, 157 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। देखिए जो प्लस कर रहा है ना वो ऑड नंबर को बढ़ते हुए क्रम में ऐड करता जा रहा है। 1 के बाद 3 ऐड कर रहा है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद 9 ऐड कर देगा। तो देखिए 157 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, लगभग हमारा 471 हो जाएगा और प्लस 9 करना है, तो 9 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 480 हमारा आंसर हो जाएगा। बी हमारा सही हो जाएगा। तो देख रहे हैं पैटर्न में क्या कर रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करके ऑड नंबर को बढ़ते हुए क्रम में ऐड करता जा रहा है। तो क्या कर रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करके और ऑड नंबर को इंक्रीजिंग करके ऐड करता जा रहा है। तो आपको ऐसे माइंड में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए,
25 है, उसके बाद 163 है, 25 है, 163 है, ये 276 है। देखिए 25 के बाद 163 आ रहा है और इसके बाद 276 आ रहा है। तो यानी देखिए यहाँ तो लग रहा है कि कुछ मल्टीप्लाई करके बना सकते थे, लेकिन यहाँ से देखिए, यहाँ से जो डिस्टेंस है ना वो डबल भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई से तो होगा नहीं ये। तो हम डिफरेंस निकाल लेते हैं पहले। देखिए इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 3 में से 5, 13 में से 5 जाएगा तो 8, यानी 138 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए इसमें कितना डिफरेंस आ जाएगा, 135 का आ जाएगा, 113 हो जाएगा। ऐसे अगला क्या है, 364 है, तो इनके बीच कितना डिफरेंस आ जाएगा, 88 का आ जाएगा। अब देखिए अगला क्या है हमारा, 427 है, तो इनके बीच कितना डिफरेंस हो जाएगा, लगभग 53। देखिए इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, 25 का आ रहा है, यहाँ पे भी 25 का आ रहा है, तो यहाँ भी 25 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करिए कितना होगा, 3 और 5 नहीं 63, यानी कि यहाँ पे 63 आ जाएगा। अब अगला क्या हो जाएगा, अब यहाँ से 25 माइनस करेंगे और उसमें ऐड करेंगे, फिर 427 में क्या ऐड करेंगे, प्लस 63 माइनस 25, ये ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 427 प्लस इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 हो जाएगा लास्ट में, और ये 38 38 हो जाएगा, यानी कि 427 में 38 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 7 कितना, 5 आएगा, तो 5 इसी में बस आ रहा है, तो 465 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें आपको दो बार डिफरेंस निकालना है। पहले इसके बीच में निकाल लिया डिफरेंस तो 138 आया, फिर इसके बीच में 113 आया, यहाँ पे 88 आया, यहाँ पे 63 आया, लेकिन इससे कुछ पैटर्न पता नहीं लग रहा है। तो अगला हम फिर इसका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस का डिफरेंस निकालेंगे, तो फिर 25 आ रहा है यहाँ पे, यहाँ भी 25 आ रहा है, यहाँ भी 25 आ रहा है, यहाँ भी 25 आ रहा है, यानी डिफरेंस के डिफरेंस में से 25 का डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस का डिफरेंस क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। यहाँ से पैटर्न आपको पता लग जा रहा है। तो थोड़ा सा इसमें दो बार आपको डिफरेंस निकालना है, एक बार डिफरेंस निकालना, फिर डिफरेंस का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि दो बार आपको डिफरेंस निकालना पड़ जाए। 140 देखिए, 13 दिया है, 18 दिया है, 23 दिया है, देखिए 36 दिया है, इसके बाद 18 कर दिया, उसके बाद 23 है, उसके बाद 92 है, उसके बाद 46 है। इसमें अगला पद आपको निकालना है। देखिए इसका आधा किया है, यानी 1/2 से डिवाइड किया है, 2 से डिवाइड किया है इसमें और क्या किया, +5 कर दिया है, तब जाके ये आ जाएगा। फिर देखिए इसका क्या किया, 23 का 4 टाइम किया तो 92 आ जाएगा। फिर इसका आधा किया है, देख रहे हैं। अब यहाँ से फिर से पैटर्न क्या करेगा, रिपीट करेगा। यहाँ से 1/2 से डिवाइड किया था, 1/2 से मल्टीप्लाई किया था, फिर यहाँ पे +5 किया था, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई किया है, तो अब क्या करेगा, अगले में +5 करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, +5, यानी कि 46 में +5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 51 हमारा आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं क्या कर रहा है, 1/2 को पहले मल्टीप्लाई किया, फिर +5 किया, यानी ये रिपीट करेगा। 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, +5, फिर इंटू 4, फिर ऐसे ही 1/2 फिर रिपीट करेगा, +5 इंटू 4, ऐसे ही पैटर्न हमारा रिपीट करता जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई किया, फिर +5 करेंगे यहाँ पे, तो 51 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 77 है, 88 है, 101 है, 113 है, 122 है, 136 है और 149 है। यानी देखिए अगर आप पैटर्न देख पा रहे हैं तो 77 है, 88 है, 10 है, 100 है और 113 है। इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 11 का आ रहा है, फिर यहाँ पे 12 का आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 13 का आ रहा है। अब इसके बाद देखिए 122 है, 136 है और 149 है।
यहाँ देखिए ये मिडिल टर्म हमारा हो गया। अब यहाँ देखिए इसमें हम क्या प्लस कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से +9 कर रहे हैं, इसमें गलत पद हमें निकालना है। +9 कर रहे हैं तो ये आ रहा है। फिर इसमें ये क्या है, +12 कर रहे हैं, ये +13 कर रहे हैं तब ये आ रहा है। तो ये तो देखिए ये दो तो सही हो रहा है, ये 13, ये 12 और ये 13। लेकिन ये जो 9 है ना, ये क्या है हमारा +9 नहीं होगा, +11 होना चाहिए था। तो अगर हम +11 करते तो हमारा पैटर्न सही हो जाता। देखिए +12 करेंगे तो ये आएगा, यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये हमारा 122 समस्या की जड़ है, 122 ही समस्या की जड़ है। अगर हम इसमें 113 में +11 करते तो क्या होता है, ये 124 हो जाता। फिर 124 अगर यहाँ पे हो जाता है ये, अब देखिए इसमें अगर 12 ऐड करेंगे तो 136 हो जाएगा, और फिर इसमें +13 कर रहे हैं तो 149 तो आ ही रहा है। तो इसका मतलब कि ये पैटर्न हमारा गलत है 122, क्योंकि क्या कर रहा है इसमें, पहले 11 कर रहा है प्लस, फिर 12, फिर 13, फिर 11, फिर 12, फिर 13, ऐसे रिपीट करना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 है, 102 है, 220 है, 369 है और 548 है। देखिए 12 के बाद क्या किया है, 101 है, फिर 220 है, फिर 369 है और 548 है। देखिए क्या पैटर्न देखने पे लग रहा है आपको, मल्टीप्लाई हुआ है। देखिए डिफरेंस अगर आप निकालते हैं यहाँ पे, देखिए मल्टीप्लाई तो नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ इसमें अगर हम कुछ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर यहाँ से डबल करना पड़ेगा, फिर यहाँ डबल भी नहीं हो रहा है, फिर यहाँ वो भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई तो नहीं हुआ है, क्योंकि पैटर्न मल्टीप्लाई से नहीं आ रहा है कुछ। तो देखिए क्या डिफरेंस हम निकाल लेते हैं, क्योंकि जो यूपीपीएससी है ना, यूपीएसआई है ना, ज़्यादातर डबल डिफरेंस ही पूछ रहा है। तो ये आपको माइंड में रखना है कि आपको डबल डिफरेंस भी निकालना पड़ जा रहा है। तो हमेशा इसको माइंड में रखिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आप डबल डिफरेंस निकालने के लिए तैयार रहिए। तो देखिए इसके बीच में अंतर क्या आएगा, 12 और 101 के बीच में डिफरेंस क्या आएगा, क्या हो जाएगा, देखिए 89 हो जाएगा। इसके बीच में डिफरेंस क्या होगा, 119 हो जाएगा। इसके बीच में क्या डिफरेंस हो जाएगा, 139 नहीं 149 हो जाएगा, 149 हो जाएगा। इसमें देखिए कितना हो जा रहा है अंतर, 179 हो जा रहा है। देखिए अब यहाँ पे देखिए डबल डिफरेंस, देखिए यहाँ पे 30 का डिफरेंस है, देख रहे हैं, यहाँ भी 30 का डिफरेंस है, यहाँ भी 30 का डिफरेंस है, यानी अगला वाला भी 30 प्लस करके अगर हमको ऐड करना होगा तो निकालना पड़ेगा। यानी कि अगला अगर हमें निकालना है टर्म, तो 548 तो हमारा लास्ट टर्म इसमें दिया है, तो उसमें क्या प्लस करना पड़ेगा, 169 तो हमारा प्लस करना ही पड़ेगा, +30 करना पड़ेगा इसमें, इसको हमें प्लस करना पड़ेगा। तो 548 इसको ऐड करेंगे तो 209, तो ऐड करेंगे इसको 7, तो 7 किस में आ रहा है लास्ट में, बी में हमारा आ रहा है सिर्फ। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप। तो पूरा अगर हम कंप्लीट करते हैं तो 5 7, ये हमारा बी सही हो जाएगा आंसर। देखिए क्या करना पड़ रहा है, इसमें भी डबल डिफरेंस निकालना पड़ जा रहा है, यानी कि यूपीएसआई डबल डिफरेंस पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको हमेशा तैयार रखना है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको डबल डिफरेंस निकालने के लिए तैयार रखना पड़ेगा। एक बार डिफरेंस निकाल लिया, फिर उसका डिफरेंस का डिफरेंस निकालना पड़ जा रहा है, तब जाके पैटर्न पता लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 65 है और ये 33 है, 71 है, 65 33 ऐसे ही 71 इसके बाद का निकालना है। तो देखिए 6 और 5 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 33 आएगा। ऐसे ही 7 और 1 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। तो इसमें हमारा 24 आंसर हो जाएगा। डिजिट को प्लस करके 3 से मल्टीप्लाई कर देना इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, 23 32 50 77 113। इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। इसमें 18 का डिफरेंस है, यहाँ पे 27 का, यहाँ 36 का।
तो हमें अगला टर्म निकालना है। तो देखिए 33 प्लस 9 इंटू 1 किया है तो कितना आ गया, 32 आ गया। फिर 32 में क्या प्लस किया है, 9 इंटू 2 तो 50 आ गया। ऐसे ही 50 को मैं क्या प्लस किया, 9 इंटू 3 प्लस किया तो 77 आ गया। फिर 77 में क्या प्लस किया, 9 इंटू 4 प्लस किया तो हमारा 113 आ जाएगा। और 113 में प्लस 9 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 158 हो जाएगा हमारा। 3 और 5 लास्ट में आएगा तो 358 यानी कि 158 हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्या करना है, इसमें 9 के मल्टीपल को बढ़ते हुए क्रम में ऐड करते जाना है। पहले 9 इंटू 1, दूसरे में 9 इंटू 2, ऐसे मतलब 9 का मल्टीपल बढ़ते हुए क्रम में ऐड करते जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, D73, Y64, T55, O46। यानी देखिए पहले हम अगर अल्फ़ाबेट को देख लेते हैं, D है, Y है, T है, O है। तो इसका मतलब ये देखिए -5 करेंगे तो Y आ जाएगा, फिर Y में से -5 करेंगे तो T आ जाएगा, और इसमें से भी -5 करेंगे तो O आ जाएगा। -5 का मतलब कि हम प्लेस वैल्यू की बात बोल रहे हैं। जैसे देखिए Y की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 25 होती है। तो 25 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और 20 किसकी प्लेस वैल्यू है, T की है। ऐसे ही 20 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और 15 किसकी प्लेस वैल्यू है, O की है। तो हमारा इसका मतलब कि O तो इसके बाद आएगा, अब यहाँ से भी -5 करना पड़ेगा। तो O से यानी 15 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना, 10 आ जाएगा। और 10 किस लेटर की प्लेस वैल्यू है, 10 पे आता है J, यानी J आएगा। देखिए J इसमें भी है और J इसी में बस है, तो इसका मतलब हमारा A सही हो जाएगा। हमें नंबर देखने की ज़रूरत भी नहीं है, नंबर को भी हम देख सकते थे लेकिन हमें नंबर देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि नंबर 2 जगह दिया है 37, यहाँ भी दिया था, यहाँ भी दिया था, तो इसलिए हमें लेटर को देखना ही पड़ता। तो हमने लेटर को ही देख लिया, -5 कर दिया हमने। देखिए D से कैसे किया, जैसे D है हमारा C B A, अगर हम फिर यहाँ से Z और Y, तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 बैग जा रहे हैं तो Y आ जा रहा है, फिर ऐसे ही बैग जाएंगे तो T आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, श्रेणी दिया है हमारा 11 दिया है, -30 दिया है, 93 दिया है, और माइनस यानी 11 -30 93 और 276 दिया है। तो देखिए इसका मतलब क्या किया है, 11 को -3 से इंटू किया है और +3 कर दिया है तो 30 आ जाएगा। अब देखिए 30 को फिर -30 आ जाएगा, और -30 को फिर -3 से मल्टीप्लाई करके +3 कर देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, 93 नहीं हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा और +3 तो क्या हो जाएगा, 93 हो जाएगा। ऐसे ही 93 को क्या करना है, -3 से मल्टीप्लाई करके +3 कर देना, यानी +3 करना है हमें, +3 तो करना ही करना है। और इसमें मल्टीप्लाई किससे करना है, -3 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपको माइंड में रखना है। -3 से मल्टीप्लाई करना है और +3 करना है, ये आपको माइंड में रखना है। तो देखिए इसका मतलब ये आ गया -276। अब देखिए -276 को अब -3 से मल्टीप्लाई करना है और +3 करना है, तो इसका मतलब ये तो प्लस आ जाएगा। अब देखिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 कितना हो जाएगा, 276 में किससे मल्टीप्लाई करना है, -3 से करना है, तो 8 हो जाएगा। 3 7 जा 21 और यहाँ पे एक 22 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 828 + 3, इसको ऐड करेंगे तो 831 हमारा आंसर हो जाएगा, 831। ऐसे आप डिजिट प्लेस से भी कर सकते थे, जैसे 3 यहाँ पे 6 है डिजिट पे और यहाँ पे 3 है, तो 6 × 3 कितना हो जाएगा, 8 आता लास्ट में और +3 करना था तो 1 लास्ट में आता हमारा, तो 1 सिर्फ इसी में आ रहा है, 831 में आ रहा है, इतने करने की भी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 58 दिया है, 40 86
ये पूछ रहा है, यानी 58 का 40 बना दिया है, तो 86 से क्या बनेगा ये आपको बताना है। देखिए 5 और 8 को इंटू करने पे क्या हो जाएगा, 40 आ जाएगा, 5 इंटू 8। ऐसे ही 8 और 6 दिया तो 8 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा हमारा, बी सही हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 दिया है, उसके बाद 5 दिया है, हमारा 4 है, 5 है, 12 है, 39 है और 160, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए 4 के बाद 5 है, इसका मतलब मल्टीप्लाई इसमें हो सकता है। देखिए 5 का डबल 12 हो जाएगा, 12 का ट्रिपल 39 के आसपास आएगा। अब इसका 4 टाइम करेंगे तो वो भी 160 के आसपास आएगा। तो इसका मतलब ये लग रहा है कि 4 इंटू 1 प्लस 1 तो 5 हो जाएगा। ऐसे ही 5 इंटू 2 प्लस 2 12 हो जाएगा, और 12 इंटू 3 प्लस 3, देखिए पैटर्न बन गया हमारा, 39 हो जाएगा। 39 इंटू 4 प्लस 4, यानी जिसे मल्टीप्लाई करना है वही प्लस करना है, तो 160 हो जा रहा है। और 160 इंटू 5 प्लस 5, यानी 5 लास्ट में आएगा, 805 हमारा आंसर हो जाएगा। 800 प्लस 5 यानी 805, 65 या 80 तो 800 हो जाएगा, और प्लस 5 करेंगे तो 1805 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इसमें क्या करना है कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर को ऐड कर देना है और बढ़ते जाना है। जैसे 1 के बाद 2 कर दिया, 2 के बाद 3 कर दिया, 3 के बाद 4 कर दिया, 4 के बाद 5 कर दिया, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई भी करना है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लस भी करना है। बढ़ते हुए क्रम में मल्टीप्लाई भी करना है और बढ़ते हुए क्रम में ऐड भी करते जाना है, प्लस भी करते जाना है। तो आपको इसको माइंड में रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, 11, 8, 13, 36 एंड 141 दिया है। तो देखिए इसमें पैटर्न क्या लग रहा है, यहाँ तो देखने पे कुछ नहीं आइडिया लग रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे 36 के बाद 141 दिया है, इसका मतलब कुछ तो मल्टीप्लाई हुआ ही है, तभी जाके इतना बड़ा नंबर आएगा ये, यानी 4 टाइम इसका हुआ है तभी जाके ये इतना हो पाएगा। 141 आ रहा है ना, ये क्या है, 141 है, 141 है। तो इसका मतलब देखिए हम अगर पैटर्न देखते हैं तो 11 इंटू 1 करते हैं, -3 कर दिया तो कितना 8 आ जाएगा। ऐसे ही अगर 8 इंटू 2 करते हैं और -3 करते हैं तो 13 आ जा रहा है, यानी 3 को तो हम फिक्स रख रहे हैं। ऐसे ही 13 इंटू 3 कर रहे हैं और -3 कर दे रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन वाले को बढ़ा रहे हैं, और जो -3 वाले को जिसको माइनस कर रहे हैं वो फिक्स है, 3 को ही माइनस कर रहे हैं हम, तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ऐसे ही 36 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा -3, ये भी 141 आ जाएगा। ऐसे ही 141 इंटू 5 हो जाएगा और -3 तो सेम ही है सब में, लेकिन ये बढ़ता जा रहा है मल्टीप्लिकेशन वाला, 1 से 2, 3, 4, 5 हो गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 705 आएगा -3, तो कितना हो जाएगा, 702 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 702 सी हमारा आंसर सही हो जाएगा। यानी इसमें क्या करना है, बढ़ते हुए डिजिट को मल्टीप्लाई करते जाना है और -3 करते जाना है बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 470 है, 614 है, 521 है, 311 है, 391 है और 224 है। देखिए इसमें कोई पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, आधा भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका डिफरेंस ही निकालना पड़ेगा, और यूपीएसआई का फेवरेट है डिफरेंस का डिफरेंस निकालना। तो देखिए इसका हम डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आएगा, कितना माइनस करने के बाद ये आ जा रहा है, यानी कि 56 माइनस करने पे आ जाएगा। अगला टर्म कितना में आ रहा है, इसमें कितना डिफरेंस है, देखिए 393 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस पे कितना डिफरेंस है, 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, 1, 130 हो जाएगा।
इनके बीच में कितना डिफरेंस है? 391 में से 224 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7, फिर 9 में से 8 हो जाएगा, 6, 167 हो जाएगा। यानी कि इसके बीच में 56 का डिफरेंस है। यहाँ पे 93 है, यहाँ पे 130 है, यहाँ पे 167 है। अब इनका अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो इसमें कितना डिफरेंस है? 27 का है, यहाँ भी 27 का, नहीं 37 का है, यहाँ भी 37 है, और यहाँ भी 37 है, और यहाँ भी 37 का डिफरेंस है। इसका मतलब आगे वाला भी 37 प्लस करना पड़ेगा, इसमें उतना ही माइनस करना पड़ेगा। यानी 167 प्लस 37 कितना होगा? 40204। यानी कि 224 में से अगला टर्म हमें निकालना है यहाँ से, तो इसका मतलब इसमें से 204 को माइनस करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 24 हमारा, 20 हमारा आंसर हो जाएगा, 20 ये हमारा सही हो जाएगा। देख रहे हैं डिफरेंस का, डिफरेंस वाला क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ गए। तो इसका मतलब कि ये क्वेश्चन पूछ ही रहा है ये। तो आपको इसको माइंड में रखना होगा कि आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा, फिर उसका डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा, तब जाके आपको पैटर्न पता लगेगा। तो इसका ये सही हो जाएगा। देखिए इसमें क्या दिख रहा है ना, कौन सा विकल्प संबंधित नहीं है, आपको ये दिखाना है। इसमें ऑड आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ए का जो प्लेस वैल्यू होता है क्या होता है? 1 होता है। एक्स की प्लेस वैल्यू 24 होती है। एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 6 होती है। पी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, और जेड की प्लेस वैल्यू 26 होती है। यानी इन सब का जो प्लेस वैल्यू है ना, इवन नंबर है, और ए की जो प्लेस वैल्यू है क्या है? 1 है। तो हमारा ए क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा इसमें से। ऐसे भी ये वॉवेल भी है, ऐसे भी आपको ऑड इसको निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 7 होती है। एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है। सी की 3 होती है। वाई की 25 होती है। तो 10 किसकी प्लेस वैल्यू है बताइए? जे की होती है। जे की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 10 हो जाएगी। तो जे 10 होना चाहिए था यहाँ पे, तो जे हमारा सही हो जाएगा। यानी जो नंबर दिया है ना उसकी प्लेस वैल्यू आगे दिया है। जी हमारा क्या है? उसके बाद 7 आता है, 7 दिया है, यानी कि जी की प्लेस वैल्यू को यहाँ के सामने लिखा हुआ है। सी का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 3 होता है, तो 3 लिखा हुआ है। प्लेस वैल्यू का मतलब जैसे देखिए ए बी सी, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 3 है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। ऐसे डी की प्लेस वैल्यू 4 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए मैंगो की वैल्यू दिया है 85, तो एप्पल की वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए मैंगो की जो वैल्यू है ना, अगर मैंगो की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, देखिए प्लेस वैल्यू इसका, देखिए इसका एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, ए की 1, एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, जी की 7 होती है, ओ की 15 होती है। इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 21, 22, ये 28 दोनों मिलकर हो जाएगा 22 और 28 50 हो जाएगा। यानी इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करने पे क्या आता है? 50 आ रहा है। ऐसे ही एप्पल का देख लीजिए, ए की प्लेस वैल्यू 1, पी की 16 होती है, 2 बार है तो 2 बार ऐड कर देंगे। एल की वैल्यू 12 है, और ए की 5 है, 6। इसको भी ऐड करेंगे तो 50 आएगी। यानी कि दोनों को ऐड करने पे 50 आ रहा है, दोनों की प्लेस वैल्यू को ऐड करने पे 50 आ रहा है। तो इसका मतलब आंसर भी, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 85 ही हो जाएगा। ये भी मैंगो को भी ऐड करने पे क्या आ रहा है? 50 आ रहा है, और इसको भी ऐड करने के बाद 50 आ रहा है। तो 50 की वैल्यू 85 है, तो इसकी वैल्यू 85 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, E11 दिया है। देखिए ई के बाद क्या दिया है? 11 दिया है। एच के बाद 13 दिया है। ऐसे देखिए बीच में हमें निकालना है, मिसिंग नंबर निकालना है हमें। एन 19 दिया है, और क्यू दिया है 27 दिया। तो देखिए एच, पहले हम लेटर को देख लेते हैं। देखिए ई के बाद एच दिया है, यानी कि ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, और एच की 8 होती है, मतलब +3 किया है। तो ऐसे ही +3 कर दीजिए। यहाँ पे भी देखिए क्यू की प्लेस वैल्यू 14 होती है, और ये 17 होती है। यहाँ भी +3 किया है तभी आया है। तो इसका मतलब कि एच में भी +3 किया होगा। तो एच में +3 करेंगे तो 11 आएगा। तो 11 किसकी प्लेस वैल्यू है? के की है। के जो होता है ना, उसका प्लेस वैल्यू क्या होता है? 11 होता है। तो के तो हमारा हो ही जाएगा। ये हमारा
बी में भी दिया है और डी में भी दिया है। अब हमें नंबर भी इसमें निकालना पड़ेगा। देखिए 11 के बाद क्या दिया है, 11 के बाद दिया है 13 दिया है, यानी इसमें 2 का अंतर है, ठीक है। और यहाँ देखिए 19 के बाद 23 दिया, यहाँ कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। देखिए ये बीच वाला नंबर है हमारा। तो अगर हम यहाँ पे 17 लेते हैं तो यहाँ का कितना ऐड करने पे आएगा, 19, 2 ऐड करने पे आएगा। और यहाँ पे अगर हम +4 करेंगे तो ये भी 17 आ जाएगा। तो पैटर्न फॉलो कर रहा है, पहले 2 प्लस किया फिर 4 प्लस किया, तो यहाँ पे भी 2 प्लस किया। ये अगर हम बीच में मान ले रहे हैं इसको, तो देखिए ई में हमने 2 प्लस किया तो क्या आया, 11 में अगर 2 प्लस किया तो 13 आया, फिर 13 में 4 प्लस किया तो 17 आ गया। अब देखिए 2 4 फिर 2 4, यहाँ भी 2 हमने प्लस किया तो 19 आ गया, फिर 19 में 4 प्लस किया तो 23 आ गया, यानी 2 4 का पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो हमारा 17 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अगर आप 15 ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 15 में आपको यहाँ पे ही +4 करना पड़ेगा। अगर आपने सपोज करिए के 15 ले लिया तो आपको N19 लाना है, तो यहाँ पे ही +4 करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे भी +4 करना पड़ेगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा 2 बार। यहाँ पे हमें पैटर्न क्या बनाना है, 2 4 का पैटर्न बनाना है, पहले 2 प्लस करना है फिर 4 प्लस करना है, तो यहाँ भी +2 करेंगे फिर बाद में 4 प्लस करना है, 2 4 का पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी ऑड हमें निकालना है, AIUOJ। तो इसमें देखिए जे हमारा क्या है, वॉवेल नहीं है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ए भी हमारा वॉवेल है, आई भी है, यू भी है और ओ भी है, ये हमारा वॉवेल है और ये हमारा क्या है, वॉवेल नहीं है, तो हमारा जे सही हो जाएगा इसमें। इसमें देखिए BD की वैल्यू दिया है 48, BD दिया है 8, यानी B की प्लेस वैल्यू 2 होती है, D की 4 होती है, दोनों को मल्टीप्लाई किया 8 हो जाएगा। ऐसे ही F की प्लेस वैल्यू क्या होती है 6, H की प्लेस वैल्यू होती है 8, दोनों को मल्टीप्लाई किया 48, तो 48 हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो चलिए सीरीज में हमारा इतना ही क्वेश्चंस है, और भी क्वेश्चन सीरीज के बचे हैं कुछ, उसको मैं अगले पार्ट में कवर कर दूंगा। और अगले पार्ट में मैं क्या करूंगा ना, कुछ चीट कोड दे दूंगा कि आपको किस पैटर्न का कब फॉलो करना है, आपको आइडिया लग जाएगा कि इस क्वेश्चंस में कैसे आपको पैटर्न अप्रोच करना है और इस क्वेश्चन में कैसे आपको अप्रोच करना है। तो ये आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा उस वीडियो में, अगले वीडियो में। चलिए धन्यवाद।